तो आज हम वापस से वही करेंगे, बैक टू लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस LIS। इसको टेबुलर मेथड से कर चुके थे, इसी करेंगे आज हम। और आज हम यूज क्या करेंगे, नया मेथड जो कि है रिकर्सिव। आई गेस रिकर्जन सबने पढ़ लिया होगा अब तक, इतना तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, है ना। हेलो, हाँ। ठीक है। तो फंक्शन जब अपने आप कॉल करता रहता है, एक फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो उसको रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो आज एग्जांपल में हम क्या करेंगे, रिकर्सिव मेथड के अब एक छोटी सी एरे लेंगे। एक मिनट लिखना पड़ेगा, आज लंबा जाएगा क्योंकि, तो ध्यान से बने रहना, नोट करते रहना बिल्कुल। 1 2 5 3 और 4, ठीक है। तो आज हम छोटी एरे ले रहे हैं क्योंकि रिकर्सिव मेथड में मतलब अभी पता लग जाएगा क्यों ली मैंने छोटी एरे, क्योंकि काम बहुत पड़ जाता है रिकर्सिव मेथड में। एक बहुत छोटी सी एरे ली है 5 एलिमेंट्स की। तो रिकर्सिव मेथड क्या करता है, एक ट्री बनाता है। ट्री कैसे बनाता है वो भी बताऊंगा। अब वो फर्स्ट एलिमेंट से देखना शुरू करेगा, ठीक है। उसके पास दो चॉइस होंगी हमेशा कि मैं पहला एलिमेंट इंक्लूड करूं या फिर ना करूं। करूं तो यहाँ राइट, और नहीं करूं तो यहाँ पे क्रॉस। सिंपल। उसके पास हमेशा दो चॉइस होंगी पहले एलिमेंट के पास, ठीक है, कि मैं जुड़ूं या ना जुड़ूं, ठीक है। अगर वो जुड़ता है, ठीक है, अगर वो जुड़ता है तो यहाँ साइड में लिख लेंगे कि अभी हमारा, अब हम वो फिलअप कर रहे हैं अपनी, मतलब एक तरह से वो चीज़ बना रहे हैं हमारी, जिसमें हमारी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग वो रखी जाएगी सब सीक्वेंस, ठीक है। हम वो बना रहे हैं। अभी मैंने 1 यहाँ साइड में रख दिया जो कि जुड़ चुका है इस एरे में, और बाकी बची हुई मैं दोनों तरफ रख देता हूँ। 2 5 3 4, और यहाँ भी सेम 2 5 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसके साइड में 1 नहीं लिखा, वो यहाँ नहीं जुड़ा है, वो सिर्फ उधर जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ लिखा है, ठीक है, इसके साइड में। मतलब 1 इसके साथ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, 1 राइट हैंड साइड नहीं जा रहा, ठीक है। इतना हम कर चुके हैं। अब इसके पास जो 2 5 3 4 है, इसके पास वापस से दो चॉइस होंगी कि जो 2 है वो 1 के साथ जाए या ना जाए, ठीक है, ठीक है। वापिस इसके पास जो, अब 2 के पास जो इसका पहला एलिमेंट है, पहले हम उसका पहला एलिमेंट देख रहे थे, अब इसका पहला एलिमेंट है जो 0th इंडेक्स पे रखा है, वो यहाँ जाएगा और इस तरफ वो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वो गया साथ में तो 1 और 2, अब सब सीक्वेंस में 2 एलिमेंट आ चुके हैं, और वो नहीं गया तो 1 ही पड़ा रहेगा। पर बचा हुआ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो उसमें रह गए, चलो वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। 5 3 4 और 5 3 4। अब देखो इसमें, इस वाली उसमें जो हमारे पास सब सीक्वेंस थी, इसमें एक तो जा ही चुका है ना, इसका तो कोई डाउट नहीं है कि ये वाली चीज 1 के साथ है, हाँ है ना। हेलो, फिर से बोलियो। जो 1 है वो इसके साथ तो जा ही रहा है ना, कर्सर दिख रहा है मेरा, और इसके साथ नहीं जा रहा, ठीक है। अब तो 2 के पास चॉइस थी, पर 1 तो इसके पास जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ खाली 1 रहे। ये चीज समझ में आई मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा। हेलो, तो अच्छा पर हाँ इसमें ठीक है। इंक्लूड नहीं किया। क्या
अब वही बता रहा हूँ मैं, देख। नव्या है यहीं पे? समझ आ रहा है नव्या? थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा तो मुझे बोल दिया करो जब थोड़ा थोड़ा आए तो, क्योंकि पूरा आना चाहिए, हम यहाँ थोड़े थोड़े के लिए नहीं बैठे, ठीक है? तो अब 1 2 5 3 4 स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले एलिमेंट के पास हमेशा चॉइस होगी कि 1 जाए या ना जाए। अब 1 जा चुका एक बार, तो वो अब इसमें से जितनी भी सबसीक्वेंस बनेगी ना, वो उन सब के साथ जाएगा, क्योंकि वो पहली बार जा चुका है। और 1 जहां नहीं गया तो यहाँ से, जो यहाँ वाली साइड है, इस वाली साइड, जो ये वाली साइड है, अब इसमें से जितनी भी सबसीक्वेंस निकलेगी उसमें 1 नहीं होगा, पर इसमें से जितनी सबसीक्वेंस निकलेगी उसमें 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी चॉइस डाली थी, वो उसकी तरफ गया था कि हाँ मैं होऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस वाली जगह पे यहाँ से जितनी भी सबसीक्वेंस निकलेगी, चाहे उसमें बाकी के एलिमेंट्स हो या ना हो, 1 तो जरूर होगा, ठीक है? और जो यहाँ पे निकलेंगी उसमें 1 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग में कटी है। यहाँ तक, इस स्टेप तक, जो पहला स्टेप है कि यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, ठीक। उसके बाद अब आए हम 2 के पास। 1 के पास तो कंपलसरी हो गया कि 1 को अब जाने जाना हर तरफ, ठीक है? अब आए हम 2 के पास। 2 के पास फिर से चॉइस कि यहाँ जाए या ना, यहाँ ना जाए। अब वापस से जो ये वाली सबसीक्वेंस है, अब इसके नीचे जितने भी सबसीक्वेंस होंगी उसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, सब में। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 को भी झंडी, वो हरी झंडी मिल चुकी है, फिर टिक मिल चुका है कि हाँ मैं, उसने कंफर्म करा है कि मैं जाऊंगा, 2 ने भी करा है, और दोनों ने कंफर्म करा, तो जो बिल्कुल लेफ्ट साइड है हमारी। अब इस 5 3 4 में से जितनी भी सबसीक्वेंस निकलेगी उसमें, और चाहे कुछ होना हो, 1 2 दोनों होंगे, ठीक है? ये समझ आ गया? अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे 2 ने मना करा था, मैं नहीं आ रहा, पर 1 ने तो यहाँ पे हाँ कर रखी थी ना वो पहले ही। ये खुशबू आया समझ, ये वाला पॉइंट? हाँ, अब आ गया। आ गया मुस्कान? हाँ, आ गया हूँ। ठीक है, तो 1 तो यहाँ जाएगा, उसने पहले हाँ कर दी थी कि मैं यहाँ पे सारी जितने सबसीक्वेंस निकलेंगे उन सबके साथ जाऊंगा, पर यहाँ 2 मना करके, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अब इसका सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? 5। तो 5 या तो हाँ करेगा, या तो 5 हाँ करेगा या फिर ना करेगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अगर 5 ने हाँ करी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 5, ठीक है? और जो अब सीक्वेंस बचेगी, सब सीक्वेंस, वो खाली 3 और 4 की रह जाएगी दोनों तरफ। इस तरफ भी 3 और 4, और इस तरफ भी 3 और 4। अब मुझे ये बताओ, मैं इस 3 4 के साइड में क्या लिखूं? यहाँ पे इस 3 4 1 के 2। राइट हैंड साइड 1 2। बहुत अच्छे। खुशबू, नव्या, क्लियर है बात? क्लियर है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम आगे चलते हैं, पहले एक साइड पूरी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 3 के पास भी या तो हाँ फिर ना। ठीक है, यहाँ पे 3 के पास भी हाँ या ना, इस वाली जगह पे। तो यहाँ जब 3 हाँ करेगा, तो जब 3 हाँ करेगा और इसको देखेगा, हाँ वाली चीज, ठीक है? जब 3 हाँ करेगा, हाँ तो कर देगा, पर इसको देखेगा, क्या ये इंक्रीजिंग है? 5 के बाद 3 लगाना। हेलो? नहीं। नहीं ना, तो ये यहीं रुक जाएगा 1 to 5 पे, ठीक है? ये इसके आगे अब जाएगा ही नहीं, कि वो इंक्रीजिंग बन नहीं रही, ठीक है? और जब 3 नहीं जा रहा तो 4 जा रहा है, खाली है ना, खाली 4 जा रहा है ना, हाँ है ना? हेलो? हाँ। अब 4 भी क्या 5 के पीछे जुड़ सकता है? नहीं। तो इसलिए खाली 1 to 5 यहाँ पे खत्म।
दोनों जगह क्या खत्म हुई 1 2 5। 3 जब जा रहा है जब भी 1 2 5 खत्म हुई, और 3 जब नहीं जा रहा जब भी 1 2 5 खत्म हुई। ठीक है, ये एक स्टेप हो रहेगा यहाँ पे, वो छोटा पड़ रहा है इसलिए मैंने कर दिया। पहले यहाँ 4 लिखा जाता, इसके साइड में लिखा जाता, फिर 4 के लिए दोनों कंडीशन के लिए वो गलत होता तो उसको ही मान लिया जाता कि यहाँ 1 2 5 तक है। अब हम इस वाले 3 4 को देखेंगे जिसके साथ 1 2 है। ठीक है, उसको यहाँ लिख लूँ मैं। अच्छा, इस वाले 3 4 को उठाकर इधर ले आते हैं और वापिस अपना ये सेम स्टेप 3 4 लिखा हुआ है, और अब तक हमारी सब सीक्वेंस में 1 और 2 ने हाँ करी थी, वो हम साइड में लिख रहे हैं। अब वापिस से 3 के पास इस सब सीक्वेंस के लिए, पहले 3 के सब सीक्वेंस के लिए चेक कर रहा था 1 2 5 के लिए कि मैं जाऊं ना जाऊं। अब 3 चेक कर रहा है 1 2 के लिए कि मैं जाऊं ना जाऊं। ठीक है, तो इसके लिए भी वापिस से 2 कंडीशन कि 3 जाएगा या 3 नहीं जाएगा। जाएगा तो यस, नहीं जाएगा तो क्रॉस। और अगर वो 1 2 के साथ 3 जाएगा तो मैं क्या मिलेगी 1 2, ओ सॉरी यहाँ पे 4 लिख दो बचा हुआ। ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं, देख रहे हो ना तुम, बचा हुआ लिख रहा हूँ मैं जो एलिमेंट से। हाँ, तो यहाँ पे 4 लिख दूँ। ये समझ आया यहाँ पे 4 क्यों लिखा, क्योंकि वहां से जो बच रहा है वो तो डालती जा रहे हैं नीचे, जो जा रहा है उसके बाद जो बच रहा है वो नीचे डालती जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब 3 चेक होगा उसके बाद एक 4 वाला स्टेप मैंने यहाँ पे मिस करा है, इसलिए उसको ये मत समझ लेना कि 3 4 के बाद डायरेक्ट यहाँ काटा के लगा दिया, यहाँ पे 3 4 के बाद डायरेक्ट 1 2 5 ही लिख दिया। यहाँ पे 4 लिखा जाता, उसके लिए चेक होता, वो भी मना कर देता, इसलिए 1 2 5 फाइनल है यहाँ के लिए। और वैसे ही यहाँ पे भी 4 डलता पहले, उसके साथ 1 2 5 जब जा भी रहा है जब नहीं भी जा रहा, दोनों के लिए 1 2 5 ही आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक 4 वाला स्टेप मिस करा है, पर यहाँ मिस नहीं कर रहा मैं, वो 4 वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब जब 3 नहीं जा रहा जब भी 4, जो कि ये तो सेम ही रहते हैं, चाहे वो जाए ना जाए, ये तो बचा हो तो जो बचा पीछे से बचा होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब 3 नहीं गया तो ये, और 3 जब इसमें जुड़ गया तो यहाँ पे आ जाएगा, जब जुड़ गया वो तो आ जाएगा 1 2 और 3, और यहाँ पे अभी भी 1 2 ही पड़ा है क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं जुड़ा। अब हम अगला चेक करेंगे कि 4 जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कि 4 1 2 के लिए, ये वाला मैंने वो जो वो है स्टेप, ये 4 वाला, ये इतना, ये लास्ट वाला यहाँ पे मिस करा है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट चाहे कुछ भी हो यही आता 1 2 5 की 5 3 और 4 दोनों से बड़ा है, कि वो जाए ना जाए एंड में 1 2 5 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं छेड़ा। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा केस अलग है। अब जब 4 जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, लास्ट हमारी सब सीक्वेंस आ जाएगी, वो हो जाएगी 1 2 3 और 4, और जब वो नहीं जा रहा 4 तो खाली 1 2 और 3। 1 2 4 के साथ जब 4 जा रहा है यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 2 4, और यहाँ पे क्या खाली आया 1 और 2, क्योंकि 4 इसके साथ नहीं गया। ये यहाँ तक पूरी लेफ्ट साइड समझ आ गई? हेलो, आ गई। आ गई। ठीक है, अब इसी में देख लो मैक्सिमम लेंथ की वो क्या है, 1 2 5, यहाँ पे 1 2 5, या 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 1 2 4, और यहाँ पे 1 2, इसमें मैक्सिमम लेंथ की वो क्या है 4 सबसीक्वेंस, 1 2 3 और इसकी 4। लेंथ है आंसर 4। ठीक है, ऐसे जब तुम 2 5 3 4 के लिए देखोगे तो जो ये 2 5 जो यहाँ पे मैक्सिमम जो आ सकती है वो आ सकती है 2 3 4, बस वो पूरा चलता रहेगा ऐसे ही राइट हैंड साइड ऐसे सोल्व करके देख लेना खुद। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी आ सकती है, एंड तक ऐसे करने के बाद सिर्फ 2 3 4 आएगी, और इस 5 3 4 वालों में देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 5 की आएगी, और तो कोई आएगी नहीं इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस।
इधर इस वाले में, ये भी ऐसे पूरा नीचे तक सोल्व होंगे, पर मैंने सिर्फ एक लेफ्ट वाला करके दिखाया। अब पता लगा, अब खुद देख के बताओ टेबुलर इजी है रिकर्सिव इजी है सोल्व करने के उसमें? टेबुलर ही है। बिल्कुल, ऐसे ट्री बनता है रिकर्सिव में क्योंकि हम उसको बार बार चला रहे हैं। देखो यहाँ से हर बार चेकिंग शुरू हो रही है, हम बार बार उसको रन करते हैं, एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। पहले वो इसमें से बता रहा है लार्जेस्ट सब सीक्वेंस क्या है, मतलब इसके साथ जाओ, फिर इसमें से चेक कर रहा है, फिर इसमें चेक कर रहा है, हर चेक के लिए एक बार लूप चलेगा। तो इसलिए इसकी भी वही आएगी। वैसे क्या बोलते हैं उसे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर, वो हम कोड करेंगे। अब कोड ध्यान से समझना, कोड बहुत ट्रिकी होता है इनका रिकर्सिव का। ये चीज मैं सेव कर रहा हूँ, बाकी तुमने इतना नोट डाउन कर लिया इसका एल को। इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं होनी चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ये वो वाला नहीं है, मतलब जो तू सोच रही है वो वाला नहीं है, वो मेमोराइजेशन वाला वो अलग होता है, ठीक है? अच्छा, ये वो वाला नहीं है। और इसमें तो चाहे कोई सा केस ले लो, बेटर सबसे बेस्ट एन log n आती है, टाइम को एक्सपोनेंशियल वाली नहीं आती। और अभी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के भी मैं शायद 2-3 वीडियो में तुम्हारे साथ करूँ, वो भी समझाने के लिए कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है? वो भी शायद मैं मंडे से करूँ, पता नहीं, ठीक है? वो डीए में पहले टॉपिक उसी का ही है, वो तो समझाएंगे ही। हाँ, पर वो जैसे समझा रहे हैं मेरे को लग नहीं रहा, बाकी ये सब वीडियो में नहीं बोलते हुए, यूट्यूब पे जाएंगे, ठीक है? बाद में बात करेंगे। हाँ सही समझा रहे हैं बहुत सही, ठीक है? हाँ ये बात भी है, तो शायद हम ना करें तो समझा ही देंगे। अब हम कोड देखेंगे, कोड बड़ा अच्छा ट्रिकी है, तो इसको एक बार अब जब कोड करेंगे तो उसको देख देख के हम कोड भी करेंगे, या फिर एक अलग उस पर साइड बाय साइड एक बार वो करेंगे। तो इसमें थोड़ा तुम्हें शायद अब शायद आधा घंटा और लग सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या समझ आता है, ठीक है? हम बनाते हैं कोड। ये जो इस पे सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी ऐसे नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी इतनी सारी, ये सारी कैसे याद रहेंगी? ये सारी कैसे याद रहेंगी? मैं तो क्या कर रहा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ, फिर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो तेरे को तो थोड़ा मतलब हो जाता है ढंग हाँ से याद, हाँ, फिर भी। और तुम्हें क्या कहता हूँ मैं तुम्हें रोज एक वेरिएबल बोलता हूँ, इसका मतलब वो कि एरे भी प्रिंट करो वगैरह वगैरह, जो तुम नहीं करते। अगर तुम वो करो तो तुम्हारी भी डबल प्रैक्टिस हो रही है, एक बार यहाँ, एक बार जब तुम ये कोड रन करा रहे हो, और तीसरा वो जो मैं तुम्हें वेरिएंट देता हूँ, छोटी सी वेरिएशन बोलता हूँ मैं, पर उसमें 1 घंटा लग जाएगा तुमको करने में, जब ये प्रैक्टिस बने। पर वो तुम नहीं लाते करके, इसलिए तुम्हें याद नहीं रहता। एक वो बार वो कहीं भी करोगे। नहीं है, यूट्यूब क्या? पे भी नहीं है वो, हाँ जब भी तो बोलता हूँ ना कहीं मैं, पर भी नहीं मिला। जब भी बोलता हूँ मैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं है। फिर अगर वो यूट्यूब पे होगी तो मेरा बोलने का फायदा क्या है? तुम वहीं से चेप के कर लोगे, समझ रहे हो? फिर कहाँ से करे, वो नहीं हो रही, बहुत कोशिश की मैंने, 2 दिन यही हो गए। यही तो बात है। फिर जब अब वो जितनी बार कोशिश करोगे ना, वो उतनी बार तुम्हें वो कोड याद हो जाएगा। अब मुझे जितना लगता है कैडेन का तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए अब तक, बिल्कुल टिप्स पे, कि हमेशा वही कोड उसका लगेगा। सोल्यूशन है तेरे पास या नहीं है? क्या? उसका मैं निकाल दूंगा, मैंने भी मतलब वो नहीं करा है कि मैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो नहीं है, तो मैंने भी वो नहीं करा। मैं ये निकाल के देंगे, पर ये निकाल नहीं रहे हैं, तो एट द एंड वो भी मुझे कराने अरे पड़ेंगे। बहुत मुश्किल है, मतलब पता ही कुछ नहीं लगता मुश्किल नहीं कहाँ है, से क्या है। उसमें बस उल्टा चलना पड़ता है, कोड से उसकी तरफ जाना पड़ता है कि हाँ, कहाँ। हाँ करेंगे, उसका भी करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं, ठीक है? ये बाकी लॉजिक अभी हमें इक्विलिब्रियम खुद से तो गलत समझ आसान है। नहीं आते ना। वही वाली तो बात है। अब एक बार ये वाला कर लो पहले, ठीक है? फिर हम शायद इन दोनों के अगर करना है तो इन दोनों को तो आज भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है? अगर टाइम बचा तो। बाकी फिर अगर तुमसे बिल्कुल भी नहीं होंगे तो मैं करा दूंगा। ये दिख रहा है सबको, है ना? अब इसमें किसी का भी पहले तो वो उठा लेता जो मेन चीज सबकी सेम नहीं रहती है। ये गीक्स फॉर गीक्स का कोड स्टडी करा था मैंने, ठीक है? उनसे थोड़ा मैंने समझा है। अब इसकी खाली ये वाली भाषा समझोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो मैं भी समझाता हूँ, ठीक है? हम क्या कहाँ कर रहे थे यार?
और ये वाले भी जो रिकर्सिव वाले का भी जो कोड है ना C++ में तुम्हें बस वहीं मिलेगा, गिग्स फॉर गिग्स पे मिलेगा। और सब या तो जावा में होंगे या फिर होंगे नहीं टेबुलर में होंगे, मतलब एल्गो तो समझा देंगे जैसे मैंने समझाया, क्योंकि वो समझाना तो ईजी रहता है, पर कोड नहीं मिलेगा। और कल की छुट्टी इसलिए लग गई क्योंकि मैं मेमोराइजेशन का देख रहा था, फिर देखा नहीं यार उसके लिए तो फिर ज़्यादा ही क्लासेस लगानी पड़ जाएगी। अब हम कल तो एक वो बनाएंगे, इसमें 2 तो वो बनेंगे फंक्शन। पहले देखते जाना क्या क्या हो रहा है, फिर जब हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे जब पता रहेगा। ठीक है, ये तो बन जाएगा फटाफट जब इसका वो होगा, एग्जाम्पल के साथ मतलब डिस्कस करेंगे जब भाई। अब यहाँ पे हम एक मैक्स वो ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी इनिशियल वैल्यू 1 कर रहे हैं, जैसे हमने जो हमारा वो थी लॉन्ग इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस थी, इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने वो लिया था जो भी हमारा एलिमेंट था उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 ली थी कि ये हमारी एरे में डल जाए। ठीक है, मतलब हमें ये तो पता ही होता है कि अगर लेंथ कुछ मतलब एक भी एलिमेंट होगा तो उसके तो 1 ही आएगी, है ना। ये जो हमारा मैक्स वो होगा मतलब हमारा जो डिजिट आएगा लेंथ का वो हम इसमें स्टोर कराएंगे। ठीक है, इसको हम कैपिटल एल कर देते हैं कि हमें दूसरा भी बनाना है इसी उससे, वो दूसरा बनाएंगे हम लेस, उसमें ए डालेंगे, एन साइज डालेंगे हमारा, और ये मैक्स वाला जो नंबर है ये भी डालेंगे, रिटर्न करा देंगे मैक्स को। ये कॉल करेगा इस फंक्शन को यहां से, ठीक है, मेन कॉल करेगा इस फंक्शन को जो कैपिटल LIS वाला बना है। ठीक है, और अब एक छोटा LIS वाला भी बनाना पड़ेगा। ये क्यों बनाना पड़ रहा है, यही वो जो फंक्शन है, ये जो छोटा LIS वाला, यही वो है वो फंक्शन है जो अपने आप को बार बार कॉल करेगा। ठीक है, ये फंक्शन इसने बनाया कि ये बार बार अपने आप को कॉल ना करे, इसको बस एक बार हम यहाँ मैक्स में वैल्यू स्टोर करा देंगे जो हमारी आएगी। और एक फंक्शन रिकर्जन का मतलब है जो हम जिस फंक्शन को बार बार कॉल कराएंगे तो उसमें वैल्यू रिटर्न कराना मतलब नहीं चाहिए जिस फंक्शन को हम बार बार कॉल करा रहे हैं, क्योंकि फिर वो वैल्यू अपडेट होती रहेगी। समझ रहे हो? हेलो, हो ना सब यही? हेलो, हाँ। दिख रही है? हम्म। बाकी कहाँ है? अच्छा, ये देखो ये मैक्स पे एरर क्यों दिखा रहा है, ये टू मैनी आर्गुमेंट्स। अब नहीं दिखाएगा, हाँ। अब देखो ये चीज टाइप इंट इज नॉट कंपेटिबल विद इंट स्टार, तो फिर खाली स्टार क्यों लगाना है। अब ठीक है, चलो ठीक। नव्या, खुशबू, बाकी वो का है ये है ना। हाँ सुनो, हमने ये अब ये वाला वो बनाया, यहाँ पे हम मैक्स की वैल्यू जो इससे निकलेगी वो स्टोर कराएंगे। ठीक है, पर एक तरह से जो फंक्शन इस जो ये छोटे वाला LIS वाला है, इस फंक्शन को हम रिकर्जन इस पे लगाएंगे, ये वाला फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा। और अगर ये लूप है मतलब लूप है तो यहाँ हम कोई वैल्यू वो नहीं कराएंगे, मतलब इस फंक्शन को यहाँ कॉल नहीं करा सकते डायरेक्ट में, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी इस वाले फंक्शन की, क्योंकि अपना आप वो कॉल करता रहेगा, अपडेट होता रहेगा कब तक, जब तक ये पूरा मतलब जो हमारा कंडीशन होगी उसके हिसाब से। और यहाँ हमने एक फिक्स वो है, ये अपडेट नहीं हो रहा, बस इसमें जो वैल्यू यहाँ से लास्ट में मैक्स की निकलेगी वो हम यहाँ पुट करा देंगे और मैक्स यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यही जो एलिमेंट्स है यही ले लिए, मैक्स रेफ ले लिया इसका नाम, यहाँ पे इसका नाम मैक्स भी ले सकते हो, सेम बात है। ठीक है, और अब हम करना स्टार्ट करते हैं। इफ अगर हमारा साइज उसका एरे का, ये बाउंड्री कंडीशन थी याद हो, 1 ही है तो रिटर्न कर दो 1, यहाँ 1 रिटर्न हो जाएगा इसमें,
और जो भी वैल्यू आएगी मैक्स की वो उसमें। अब ये भी अगर रिटर्न मैक्स की जगह एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो भी बताऊंगा मैं तुम बाद में। अभी ये देख लो, ठीक है। अब एक हम वो बना रहे हैं वापस से वेरिएबल RES, और जो RES होगा इसमें वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो हम क्या बोलते हैं, ये रिकर्जन का है, इसको REC कर लो। इसमें कौन सी वैल्यू, जब ये अपने आप को कॉल करेगा तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है, जब अपने आप को एक बार कॉल करे वो वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है, वो हम इसमें स्टोर कराएंगे। और एक मैक्स एंड करके भी एक मैं वो बना रहा हूँ, और ये वेरिएबल हमें क्या बताएगा मैक्स एंड वाला, कि हमारी जो पिछली एरे थी, जो हमारी पिछली मतलब वो सब सीक्वेंस थी, वो कहाँ एंड हुई है, ठीक है। मैक्स एंड वाला है कि वो हमारी जो पिछली सीक्वेंस थी वो कहाँ एंड हुई है, वो ये मैक्स एंड बताएगा। अब हम लगाएंगे फॉर लूप। ये अभी थोड़ा सा सिर के ऊपर जाएगा, पर जब हम वो करेंगे साथ में एग्जांपल, जिसे हमने लॉन्ग सब सीक्वेंस के साथ करा था, एग्जांपल के साथ एकदम समझ आ गया था। अब हम एक यहाँ पे हम कॉल करा रहे हैं, ठीक है। क्यों कॉल करा रहे हैं, मुझे एग्जांपल करेंगे पता लगेगा। अब सेम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, बस अब लेंथ की वैल्यू है आई की जगह एन डाल देंगे, उसकी एन की जगह आई डाल देंगे, और बाकी का हमारा जो हमारा वो मैक्स रेफ था ही। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे जब हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारे सिम सीक्वेंस ले रहे हैं, वो कौन से लेंथ तक जाएगी, वहां तक ही ये वाला मतलब वो है, अपने आप को वापस करो। एक बार मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ साइड बाय साइड कोड, या फिर जब हम करेंगे एग्जांपल जब भी देख लेंगे, ठीक है। मेन ये चीज कर क्या रही है, तुम्हारी सब सीक्वेंस की जो वो है लेंथ है वो कहाँ तक गई है, पहले आप उस पे रिकर्जन लगाओ, उस पे ये वाला लूप लगाओ कि उस वहां से मैं पता लग जाए कि मैक्सिमम लेंथ क्या है, फिर एक एक बढ़ाते जाएंगे, वो करते रहेंगे। एक तरह से देख रहे हो टेबुलर की तरह ही काम कर रहा है वाला भी। क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है पिछले वाले तक कितनी मैक्सिमम लेंथ थी, और फिर उसको उसमें रख रहा है, जो तुम्हारी मैक्स की वैल्यू है उसमें रख रहा है, ठीक है। और ऐसे चेक करता जा रहा है हर उसके लिए, आई यहाँ से प्लस होता जाएगा, ये अपने आप को कॉल कराता जाएगा, ठीक है। अब कॉल कराएगा तो कॉल करा के रखेगा क्या, इफ अब तुम देख रहे हो हम हमेशा पीछे वाला एलिमेंट चेक करते हैं, मतलब आई से छोटा उससे पिछला, कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उस एलिमेंट से चलेंगे जो कि आई से भी एक पिछले वाला है, मतलब 0th एलिमेंट से, और उसको चेक करते करते चलेंगे कि कब तक हमारे n-1 से छोटा आ रहा है, ठीक है। मतलब हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, जैसा हम अपने सब सीक्वेंस में कर रहे थे। हम हर एलिमेंट को देख रहे थे वो आएगा नहीं आएगा, और हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके एंड तक जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ n नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि nth इंडेक्स पे कुछ रखा ही नहीं होता, n साइज होता है, n-1 इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट होता है, और i की स्टार्टिंग वैल्यू 1 ली है, इसलिए i-1 लिख रहा हूँ, क्योंकि 0th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एरे की लास्ट एलिमेंट तक चेक करेंगे, पूरी एरे हम वो करेंगे चेक कि हमें एलिमेंट इंक्लूड करना है नहीं करना, ठीक है। एंड एक वो, और ये वाली देखो तुम्हें सिमिलर सी लगेगी जैसे हम उसमें कर चुके हैं, कि जो हमारा मैक्स एंड की वैल्यू है, मतलब जो हमारी उसकी मेन जो लेंथ की वैल्यू है, क्या वो छोटी है किससे, जो हमारे रिकर्जन की वैल्यू आई है वो +1, ये चीज देखो। और अब जो लॉन्ग रिकर्जन वाली मैं खोल रहा हूँ, ये चीज देखो, ये वाली देख रहे हो, हेलो सब है यही। तो ये देखो दोनों वही सेम चीज चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि पिछले वाली लेंथ निकली है अब तक, क्या वो जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उससे छोटी है, ठीक है। सेम भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ +1 लगाया था, ठीक है। हमेशा से छोटी है जब भी चले। और यहाँ पे भी हम सेम सिमिलर चीज कर रहे हैं कि RAC यहाँ तक हमें पिछले वाली वो रिटर्न कर देगा,
जो हमारी वो है लेंथ, ठीक है, और उसको फिर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और सेम टू सेम वही जो यहाँ पे लॉजिक लगाया था, ये इस पूरे उसका लॉन्ग सब्सिक्वेंस का इस पूरे उसका क्या लॉजिक है, सिर्फ ये फॉर लूप, या फिर यहाँ से मान लो चलो सिर्फ ये है पूरा एल्गोस का, पूरे इस जो इतना बड़ा कोड लिखा है इसका पूरा एल्गो क्या है, बस यही है इसका पूरा एल्गो। और इस पूरे एल्गो का भी इस पूरा दम कहाँ है, बस इस कंडीशन में। अगर तुम्हें ये कंडीशन याद है, इस कंडीशन का मतलब जानते हो, तो तुम्हें पूरा एल्गो याद है। इस कंडीशन में क्या हो रहा था, हम दो चीज़ कर रहे थे, पिछला एलिमेंट जो भी हमारा एलिमेंट जिस पे हम खड़े हैं वो हमारे पिछले एलिमेंट से बड़ा है नहीं, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे अभी भी हम जिस एलिमेंट पे खड़े हैं उसको हम लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। टेबुलर मेथड में हम आगे से वहां तक आ रहे थे जहां तक हम खड़े हैं, और रिकर्जन मेथड में हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा एक फ्लो में वो कर रहे हैं, ठीक है। और वो साथ में यही सिमिलर चीज की जो मैक्सिमम लेंथ है, जो हमारी लेंथ होगी एंड में, जो हमारी लेंथ होगी वो क्या हमारी जो अब तक लेंथ आ चुकी है, अब तक जो निकल चुकी है आई की वैल्यू पर, वो उससे एक प्लस करने के बावजूद भी छोटी है या नहीं, ठीक है। वो हम चेक कर रहे थे, अगर वो ऐसा है तो बिल्कुल वही चीज जो हमने पिछली बार करी थी कि उसमें हम उसको प्लस कर दें। मैक्स एंड में अगर ऐसा है तो मैक्स एंड की वैल्यू बढ़ा दो, जो रिकर्जन से निकली है उसमें +1 कर दो, ठीक है। जब हम ये एग्जांपल के साथ समझेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और जो वहाँ भी करी थी, वहाँ तो करा था कि सारे उसमें चेक करके बता दे कौन सा एलिमेंट बड़ा है। और यहाँ हम सिंपल चेक करेंगे मैक्स रेफ जो हमारा नया एलिमेंट बना है क्या वो लेस देन है मैक्स एंड के, और अगर ऐसा है तो एक काम करो, आप मैक्स रेफ को इक्वल टू रखो मैक्स, रिटर्न कर दो हमारा मैक्स एंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पहले उसमें क्या कर रहे थे, हमारी जो एरे थी हम उसमें पूरी की पूरी में चेक कर रहे थे, जो लोग उसमें था हमारे पास पूरी वो भर चुकी थी, और हम उसमें चेक कर दिया पूरी, उसमें जो बड़ा एलिमेंट है निकाल दो। यहाँ हम कोई दूसरी एरे नहीं ले रहे, तो वो कुछ भर ही नहीं रहा है, ये चीज़ क्लियर है। ये हमने और कोई दूसरी एरे नहीं बनाई, देखो पूरे नीचे से लेकर अब तक ए ही चल रही है, आया ना। जब हम अभी एल्गो सोल्व कर रहे थे उसमें भी तो बस एक ही एरे चल रही थी, कोई दूसरी एरे नहीं बनाई ना जिसमें हम कुछ स्टोर करें, आया ना, ये क्लियर है। हाँ। तो एक तरह से इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घट रही है ना, क्योंकि उसमें एरे बनाई थी स्टोर कराई थी, तो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इससे हल्की सी ज़्यादा है, पर वो इजी रहता है समझने के लिए, इसलिए उसको प्रेफर करते हैं। पर एक तरह से ये देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा वो है, हेक्टिक है इस्तेमाल करने में, ठीक है, पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उससे कम है, ठीक है। अब वहाँ हमने कोई भी नई एरे नहीं बनाई, तो इसमें साथ साथ ही जो पिछला एलिमेंट है और जो अभी रखा है वो साथ साथ यहाँ पे चेक हो रहा है वो, कि क्या हमारी अब तक की आई हुई जो वो है, अब तक जो हमने पिछली अभी यहाँ पे जो निकाली है हमारी वो लेंथ, वो हमारी जो प्रीवियस वाली है उससे कम है या नहीं, ठीक है। अब ये मैक्स रेफ में क्या स्टोर हो रहा है, मैक्स रेफ में ये मैक्स ही स्टोर हो रहा है, इसको मैक्स ही कर लो चाहे तो, पर समझने के लिए उसका रेफरेंस है किसका, इसका। अब एक चीज़ है, एक चीज़ ना हमें यहाँ दिक्कत आएगी, अगर हम इसको सिंपल मैक्स रखते हैं तो ये वैल्यू यहाँ रिटर्न करेगा, उसको मैक्स में रिटर्न कराने के लिए मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पॉइंटर बनाया, ठीक है, ये पॉइंटर बनाऊं, फंक्शन में रेफरेंस पास कर दें। हाँ इधर भी, ठीक है, फिर यहाँ भी बनाना पड़ेगा, फिर तो और इधर भी ठीक चलना चाहिए। क्या दिखा रहा है, मस्ट बी ए पॉइंटर ऑफ टाइप इंट, इंट का ही तो है। फिर यहाँ पे भी इंट स्टार मैक्स एड्रेस बनाना चाहिए ना। नहीं हाँ, इसको ये एड्रेस एम्परसेंड यहाँ पे एड्रेस
रखना चाहिए ना उसका, जो वहां से आएगा। हाँ ठीक है, समझे? यही थोड़ी सी ट्रिकी चीज रहती है उसमें, जब रिकर्सन का यूज करते हैं तो पॉइंटर्स का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हमने करा क्या है, इसका जो एड्रेस है, एड्रेस होता है एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, मैक्स का जो एड्रेस है वो भेजा है हमने और उसको यहाँ वो निकाले, तो अब ये एक तरह से मैक्स चला गया, ठीक है। क्या भेजा है हमने, एड्रेस भेजा है मैक्स का यहाँ पर, ठीक है। और जब पॉइंटर लग जाता है और पॉइंटर विद एड्रेस इज दैट वेरिएबल ओनली, ये चीज जिसने रिकर्सन पढ़ लिया उसको समझ आ जाएगी कि पॉइंटर विद एड्रेस इज दैट वेरिएबल ओनली। खुशबू और वो मुस्कान और नव्या, ये चीज क्लियर है? मुस्कान, हम्म। रिकर्सन पढ़ हाँ। लिया, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे एड्रेस पास करा, अब पॉइंटर विद एड्रेस, कभी भी जो भी पॉइंटर एड्रेस को वो करता है पॉइंट, तो वेरिएबल को ही पॉइंट कर रहा है, ये रिकर्जन का मेन पॉइंट है, ये पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो हर जगह अब इस वेरिएबल को एसेस करने के लिए हमने हर जगह जो हमारा वो था उसको आगे हमने पॉइंटर लगाया कि वो इसका हमें एड्रेस, जो इसका है एड्रेस, उसका एसेस कर लेगा तो ये वेरिएबल भी मिल जाएगा, तो अब वैल्यू ठीक है, ठीक है। ये बन गया हमारा वो। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, रन कराने के, हाँ पहले एक बार रन करा के देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है, और उसके बाद तुम्हें एग्जाम्पल के साथ इसको करेंगे, ठीक है। इसमें 15 मिनट और लगेंगी सिर्फ इसको वो करने के लिए, बार बार एक बार इसका वो देखने के लिए। पूरी एरे रन नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, पर मतलब 1 2 5 3 4 है तो 5 तक तो एटलीस्ट जाके देखूंगा मैं, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। रन करा के देखो, हाँ दिक्कत आई, प्रिंट मेल का वो ही नहीं लगाया। साइज ऑफ एरे 5, एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 2 5 3, अरे यार 5 1 2 5 3 4, तो लॉन्गेस्ट 4 ही आया, ठीक है। और इस पे इसको सही है चेक, बिल्कुल सही है चेक करने के लिए अपनी कल की ये एरे लिखी हुई है सबने, 10 एलिमेंट वाली, क्या थी वो, 10, उसके बाद 22, बताना क्या कोई सा, जो परसों की है 9, 9, 33, एक साइज ऑफ एरे पूछा है 10 था, एलिमेंट्स ऑफ एरे 10, एंटर 9, एंटर, सॉरी 22, 9. सॉरी सॉरी सॉरी, एंटर साइज ऑफ एरे कितना था, 10, एंटर इट्स एलिमेंट्स 10 22 9, अब 33, 33, 33, हाँ 21, 50, 41, 60, 83. ठीक है, 6 यार, तो उससे भी आंसर। अब हम ये बड़ी वाली के लिए तो नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाएगा उसको करना, तो हम करेंगे 1 2 5 और 3 4 वाली, ठीक है। मैं भी एक पेन ले लेता हूँ हाथ में, पेंट खोल लेते हैं साइड बाय साइड। अभी तो सुबह सिर्फ मेरी वही दिख रही होगी ना, दिख रहा है पेंट और वो कोड। हम्म।
अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, इसको साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कलर्स थोड़े डार्क सा कर देते हैं, ठीक। अब स्टार्टिंग से समझते हैं हम पूरा एकदम स्टार्टिंग से। यहाँ पे मैक्स की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में, वो है 1, ठीक है। हमारे पास जो ए है, हमारी पूरी एरे, वो है 1 2 5 3 और 4 है। साइज एन का कितना है, एन इक्वल टू 5, ठीक है। मैक्स के इनिशियल वैल्यू ये। अब हमने कॉल कर दिया इसको, इसको, इसमें ए क्या गया, ए गया इसमें ये हमारा 1 2 5 3 4। मैक्स क्या गया, मैक्स का सिर्फ एड्रेस गया, ठीक है। मैक्स का सिर्फ एड्रेस गया, मैक्स की वैल्यू नहीं गई, यहाँ से मैक्स का सिर्फ एड्रेस गया, ठीक है। और मैक्स के एड्रेस को यहाँ पे वेरिएबल मान लिया, ठीक है। तो एक तरह से मैक्स रेफ की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो भी 1 ही होगी। अब उसके वेरिएबल को उसने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो मैक्स रेफ की स्टार्टिंग वैल्यू भी हमारे पास वो भी 1 हो गई। अब इफ n इक्वल टू 1, तो ये तो है ही नहीं कंडीशन, ठीक है। नीचे आ जाओ, रिकर्जन नाम का एलिमेंट मिला और एक नया एलिमेंट, एक वेरिएबल मिला और एक नया वेरिएबल मिला मैक्स एंड ये जो मैक्स एंड है ये पिछले एरे का, जो हमारे एरे कर रहा हूँ सब सीक्वेंस का वो करता है, वो निकालता है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैक्स रेफ इक्वल टू मैक्स एंड। यहाँ पे मैक्स एंड इक्वल टू मैक्स रेफ आना चाहिए मेरे ख्याल से। कोड तो सही चल रहा है, एक ही बात है बस। तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्स एंड को 1 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब कोड स्टार्ट करा i इक्वल टू 1 के लिए। अब ध्यान से समझना शुरू करना, i इक्वल टू 1 के लिए 1 5 से छोटा है, ठीक है। कोड में आए, रिकर्जन चला दो इसी पर, वापिस से कोड चला दो और a को रख देना इस बार, क्या बोलते हैं वो ये और i को इस बार 1 रख देना, कि i की वैल्यू 1 है। मैक्स रेफ की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। चल गया भाई कोड, चल गया कोड। आओ नीचे आओ, ठीक है। नीचे आए, i की वैल्यू क्या है अब, जो यहाँ n में गई 1, तो 1 इक्वल टू 1 रिटर्न होके इसकी वैल्यू REC 1 आ गया। i इक्वल टू 1 पे REC 1 आ गई। ये किसको समझ आया, ये किसको समझ आया, हेलो। रिपीट करियो एक बारी। करता हूँ करता हूँ। हेलो हेलो
आवाज आ रही है मेरी? नहीं। आ रही हेलो, है। मैं म्यूट पे था ना, है ना? अब हम वो करते हैं क्या, कि रिपीट करते हैं इसको। आई की वैल्यू 1, ठीक है, 1 छोटा है 5 से। अब हम अंदर गए, वो अगली उसमें जब एक बार लूप चल जाता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब रिकर्जन क्या है, इसी जो हमारा जिस हम उसमें है फंक्शन में है उसको करो, वापस से कॉल करो, और n की जगह क्या रख दिया, i, मतलब यहाँ n की जगह क्या हो गया, i। समझ गए? ये समझ आ गया तीनों को? हम्म ठीक है। अब n 1 हो चुका, तो if 1 इक्वल टू 1, जी हाँ, रिटर्न कर दो 1, 1 यही रिटर्न हो जाएगा। REC में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1। डन। ठीक है, अब आगे, अब इफ कंडीशन में घुसते हैं। 1 माइनस 1 0, फॉर ए का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, फॉर 1 है भाई। क्या 1 छोटा है ए के लास्ट एलिमेंट से, n माइनस 1 है 4 से, तो हम वहां तक चेक करते जाएंगे लास्ट में। हाँ जी है, 1 छोटा है, 4 से छोटा है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से तो 4 वहीं का वहीं रहेगा, और ये 1 ऐसे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एंड इसमें अगर हमारा पहला एलिमेंट 4 होता और पीछे वाला एलिमेंट 1 होता तो क्या दिक्कत आती, वो यहाँ इस वैल्यू के लिए रोंग हो जाता, फिर वो हम आई दूसरे एलिमेंट के लिए चेक करते। अगर ये पहला एलिमेंट 4 होता तो यहाँ वही रोंग हो जाता, ये नहीं चलते, और फिर हम आई दूसरे एलिमेंट के लिए चेक करते। आई मतलब यहाँ 2 हो जाता, 2 माइनस 1, फिर हम इस एलिमेंट के लिए चेक करते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन लगानी जरूरी थी कि पहले से वो आगे तक देखता चलेगा कि एलिमेंट छोटा छोटा है, नहीं जैसे जब 5 और 3 पे कंडीशन लगेगी तो हो जाएगी। मैं 5 तक पूरा समझाता हूँ, ठीक है। अब मैक्स एंड की वैल्यू थी 1, क्या 1 लेस देन है 1 प्लस 1, क्योंकि REC की वैल्यू भी 1, ये वाली चीज देख रहे हैं हम, ये वाली प्लस 1 यानी 2, हाँ जी ट्रू, ट्रू है। तो जो मैक्स एंड की वैल्यू है अब वो 2 हो जाएगी, ठीक है। मैं m लिख देता हूँ, m इक्वल टू r प्लस 1 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू 1 थी रिकर्जन की, तो m की वैल्यू होगी नई वैल्यू 2। अब मैक्स एंड अपडेट हो गया 2, ठीक, ठीक है। अब इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लूप ये वाला खत्म हो चुका है, तो i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, इसको हटा दो। मैं एक बार लूप का रन क्लियर है? हाँ। हेलो, ठीक है। अब हमारी जो पिछली अब तक की हमें जो वो है आई से 1 तक की, हमें उसकी मैक्स वैल्यू कितनी मिल गई, 2। मतलब हमने पहले 2 एलिमेंट चेक कर रहे हैं अभी, मतलब हम नेक्स्ट एलिमेंट चेक कर चुके हैं अभी उस पर, मतलब ये चेक कर चुके हैं कि लेस्ट एलिमेंट अब अगर आ रहा है तो उसकी 2 है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, अब आई की वैल्यू करते हैं 2। अब जो हमारा रिकर्जन वाला वो है वो 2 बार चलेगा, क्यों चलेगा अभी बताते हैं। अब आई की वैल्यू है 2, 2 है, तो अब 2 इक्वल टू इक्वल, यहाँ से रिकर्जन में अब क्या गया, रिकर्जन में अब n की जगह क्या गया, 2 गया। 2 इक्वल टू 1 नहीं है, तो अब एक तरह अगर तुमने क्या बोले इंसेप्शन देखी है ना, वो वाली चीज होगी अब यहाँ पे। ये चलेगा यहाँ पे प्रेजेंट कोड, और ये यहाँ पे चलेगा रिकर्जन कोड। अब रिकर्जन कोड में जब i इक्वल टू 2 जा चुका है, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू हो चुकी है 2, ये यहाँ से। अब n इक्वल टू 2 के लिए अब ये कोड पूरा का पूरा वापस चलाऊंगा मैं यहाँ तक, एंड तक, मैक्स एंड तक, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब ये कोड पूरा चलाऊंगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो ये कोड अब यहाँ तक पूरा चलेगा n इक्वल टू 2 के लिए। ये बात क्लियर है सबको? हाँ। बाकी को है ना क्लियर कि अभी कोड हाँ। पूरा क्यों चल रहा है, क्योंकि n की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो अब चलते हैं, अब वापस से मैक्स एंड की वैल्यू 1 कर दो। अब हम इस वाले उसमें तो उन कंडीशंस को भूल जाओ जो पहले रखी हुई थी। यहाँ पे मैक्स एंड की वैल्यू होगी 2, m की वैल्यू, ठीक है।
वन, सॉरी वन है ना, वन। अब उसको बोल, अब n इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे, i इक्वल टू 1, ठीक है, 1 छोटा है 2 से जी, ठीक है। अब वापिस से इसके अंदर जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, वो वापिस से चलेगा। अब वो जो हमारा रिकर्जन है वो वापिस से चलेगा। अब एक तरह से, अब जब यहाँ रिकर्जन वापिस से चलेगा और i की वैल्यू 1 है तो जगह REC इक्वल टू 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतना डन, कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हो ये चीज? यार इसी की वैल्यू 1 क्यों आई, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे गई थी 2, पर यहाँ पे i की वैल्यू अब इस वाले, उसके लिए हम वापस चला रहे हैं इसको, वो 1 ही थी, क्योंकि यहाँ से भी i इक्वल टू 1 अभी लिखा है, तो i इक्वल टू 1 यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और यहाँ के लिए रिकर्जन की वैल्यू कितनी हुई, उसके लिए रिकर्जन की वैल्यू 1 हुई, i इक्वल टू 1 के लिए। तो अब हम रिकर्जन की वैल्यू हो गई 1, अब उसके लिए वापस चेक करा तो यहाँ पे मैक्स एंड की वैल्यू वापस से 2 हो जाएगी एज पर दी रिकर्जन 1 के लिए मैक्स एंड की वैल्यू 2, क्योंकि रिकर्जन 1 i1 के लिए हम पहले भी चेक कर चुके हैं, उसके लिए मैक्स एंड की वैल्यू 2 ही आई थी, क्योंकि यहाँ पे हम i1 रखेंगे वापस से वही सेम चीज चेक होगी। पर इस बार देखो क्या चेक हो रहा है रिकर्जन में, यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1 इज 2, क्या ये एलिमेंट 1 से छोटा है या नहीं। अब मैं एक बार वो वाला कोड खोल रहा हूँ, सबको दिख रहा है? हाँ हाँ। अब पहले बारी में तो क्या चेक हुआ था, लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए साथ चेक हुआ था, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल कोड है उसमें, ठीक है। अब हम जब रिकर्जन में आए हैं, अब ये वाला एलिमेंट, क्योंकि n2 हो गया था, i के 2 होती, i1 पे पहले उसने 1 को 1 के साथ ही चेक करा, ठीक है, वो हाँ जी 1 ही है, i इक्वल टू 1 तो रिटर्न कर दिया 1 की जो पहला है वो यहाँ रख लो। अब उसने चेक करा 2 को 1 के साथ, क्या जी वो है 2 है, 1 से छोटा है बड़ा है, और अगर बड़ा है तो 1 के साथ चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज, और बाकी हम जब रिकर्जन करा रहे हैं तो जो नहीं है, नहीं जा रहा वो साइड, वो हमारा ओरिजिनल कोड में चल ही रहा है। तो रिकर्जन का ये फायदा भी, अब देखिए हम अगले उसमें भी जाएंगे जिसमें कि वो क्या बोलते हैं, अभी हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए कि अभी ये चेक हुआ है कि 1 उससे 2 से बड़ा है या नहीं, वो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि 1 2 से बड़ा है या नहीं। अब तक हमने 1 स्टोर कराया और 1 2 से बड़ा है या नहीं ये चेक कर चुके हैं इस रिकर्जन में आके, ठीक है। अब आते हैं वापस, ठीक है। अब n की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पे 1 इज लेस देन 2, जी हाँ है 1 लेस देन 2 है, ठीक है। मैक्स की वैल्यू 2 है, क्या वो छोटा है, रिकर्जन की वैल्यू अब तक 1 ही थी, 1 प्लस 1 से जी नहीं, तो मैक्स एंड की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स रेफ हमारा 1 था, तो मैक्स एंड 2 ही रिटर्न हो जाएगा। अब i इक्वल टू 2 के लिए REC की वैल्यू क्या आई है, 2i है, समझ आए? बहुत ट्रिकी था ये, हमने 2 बार चलाया इस रिकर्जन को यहीं के यहीं इस i इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, और उसके बाद जाके 2 वैल्यू आई। यहाँ तक किसको क्लियर नहीं है पहले ये बताओ कि y इक्वल टू 2 के लिए REC की वैल्यू 2 क्यों आई। हेलो, हेलो हाँ आ गया समझ। खुशबू, नव्या, मुस्कान, आ गया। नव्या ये आ गया कि REC की वैल्यू 2 क्यों आई इक्वल टू 2 के लिए, नव्या, ठीक है। ये दो बार यहाँ पे चलाया हमने उसको, ठीक है। पहली बार चलाया तो i इक्वल टू 1 के लिए REC 1 ही आ गई थी, ठीक है। ये देखिए जब हमने पहली बार चलाया i इक्वल टू 2 उसके लिए 2 के लिए, ठीक है। और जब दूसरी बार चलाया जब उसने मैक्स एंड की वैल्यू में 2 रिटर्न कर दी तो REC की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे
आई 2 है, 2 - 1 = 1, यानी कि अब हम चेक कर रहे हैं 2, क्या 2 छोटा है लास्ट एलिमेंट 4 से? ये हम साथ में चेक करते जा रहे हैं लास्ट एलिमेंट से भी, ठीक है। एंड लास्ट एलिमेंट से किस लिए कर रहे हैं वो मैंने बताया था। लास्ट एलिमेंट से चेकिंग इसलिए कर रहे हैं कि जब 5 आएगा ना, जब पता लगा 5 और 3 के जब उसमें वो कर रहे हैं, 5 जब उससे बड़ा नहीं होगा, 5 जब 4 से बड़ा नहीं होगा, तो फिर वो इस एरे को छोड़ ही देगा कि अब तुम अपना अलग घर बनाओ, ठीक है। मतलब हम कब चेक कर रहे हैं इस कंडीशन को, मेरा तो हाँ हाँ, तो 1 to 5, 5 पे चेक करने के बाद चेक करेगा 5 और छोटा नहीं है तो यही रिटर्न कर देगा, अगर मैक्सिमम साइज यही होता उसका एरे का, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की जगह ठीक है। 3 ना होता, बीच में 4 ही होता, तो ये रिटर्न कर देता, ठीक है। तो ये जो चेकिंग हुई वो इसलिए चेकिंग हुई। जब हम 5 पे चले जाएंगे, अभी हमारी क्या चेकिंग हो रही है, हमारी 2 और 5 की चेकिंग हो रही है, 2 और 4 की, सॉरी, ठीक है, लास्ट एलिमेंट्स, मतलब हर बार लास्ट एलिमेंट से चेकिंग जरूर हो रही है। कोड का गया ये रहा साइड। और क्या बोला है, मैक्स एंड जो कि अब 2 हो चुका है, क्या वो लेस देन है 2 + 1 से? क्योंकि आरईसी की वैल्यू भी 2 हो चुकी है अब रिकर्जन की, आज ही छोटा है, तो मैक्स एंड को 2 + 1 कर दो, अब हमारा मैक्स एंड 3 हो चुका है। अब मैक्स एंड की वैल्यू हो चुकी है 3। अब मैं लास्ट बार और मैक्स एंड की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब 4 लूप वापस चलेगा, अब आई की वैल्यू 3। अब आई की वैल्यू 3 के लिए एक बार लास्ट बार और चला रहा हूँ, उसके बाद मैं बस फिर इसको यहीं एंड कर दूंगा वीडियो को। मैक्स एंड की वैल्यू 3 हो चुकी है, ठीक है। ऐसा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैक्स सिर्फ 1 ही है, ये बस जब सिर्फ उसकी इनिशियलाइजेशन करती है, ये दोनों सेम ही, और ठीक है, इसको स्टोर कर रखा है इसमें। और अब मैक्स सिर्फ तो वैसे ही पॉइंटर है तो उसकी वैल्यू शो करेगा, मैक्स की शो करेगा। अब मैक्स एंड की वैल्यू 3 हो चुकी है और आई की वैल्यू भी सरप्राइजिंगली नहीं, मतलब बाय लूप 3 हो चुकी है, आई इक्वल टू 3 पे आ चुकी है, ठीक है। और आरईसी की वैल्यू अब तक कितनी हो चुकी थी, किसी को याद है? 3 होगी ना? 2 हो गई थी, यहाँ पे 2 नहीं करा था, 2 + 1, जब मैक्स एंड की वैल्यू 3 हुई थी, याद है? अच्छा हाँ 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 अच्छा। पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी देखना यही अपडेट हो जाएगा, वापस से चलेगा ना जब ये, इसको तो करते हैं कॉलिंग, इटसेल्फ कॉलिंग, और अब तक उसकी 2 थी, ठीक है। अब आई इक्वल टू 3 लगा रहे हैं, और आई इक्वल टू 3 में 3 छोटा है किससे, 5 से, हाँ है। चलो भाई, अब आरईसी चलाओ, ए अरे एन की जगह 3 और मैक्स रेफरेंस में भी 1 ही है, हाँ भाई चला लो। तो 3 = 1 यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मैक्स एंड की वैल्यू वापस से 1 कर दी इसको चलाने से पहले, मतलब हर बार नई सबसीक्वेंस के लिए शुरू से चेक हो रहा है। ये फोटो देखो, हर बार नई सबसीक्वेंस के लिए पहले एलिमेंट से शुरू से चेकिंग हो रही है, ठीक है। मैक्स एंड को 1 कर देते हैं हम इसमें वापस आते ही, ये हमारा चल रहा है रिकर्जन। मैक्स एंड रख दिया वापस से 1। अब अंदर रिकर्सिव वाले रूप में आई इक्वल टू 1 से फिर चलेगा, आई इक्वल टू 1, क्या वो छोटा है 3 से? हाँ जी है, चलाओ उसको। और आई की वैल्यू 1 पे, आर ई सी की वैल्यू 1 आई थी, ये मैं बार बार नहीं करा रहा, आई की वैल्यू 1 पे, आर ई सी की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। आर उसकी आई की वैल्यू 2 पे, आर ई सी की वैल्यू 2 आई थी, ये तुम याद रखना, बार बार करने की वो नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर ई सी की वैल्यू 1,
i इक्वल टू 2 पे आर की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी, आर पे 1 आई थी, ठीक है। रिकर्जन पे 1 लगाया तो ये वहाँ पे से मैक्स एंड कितना हो गया? मैक्स एंड 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब i 2 के लिए चेक होगा, पहले 1 था ना, अब i 2 के लिए चेक होगा। अभी हम उसमें ही हैं, ओरिजिनल लूप में नहीं गए अब तक। अभी है जब तक ये वाली कंडीशन फॉल नहीं हो जाती, ये n जो हमारा नया n आया है उसके लिए, जब तक हम इसमें चलते रहेंगे। अब i इक्वल टू 2 के लिए आर की वैल्यू 2 आती है, ये अभी पीछे कराया है, ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। 2 पे वापस से चेक करेंगे, यहाँ पे i 2 - 1 1, आर 1 के लिए क्या चेकिंग करी थी? वही सेम, हमारा जो ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट है, वो 5 से छोटा है क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या चेक करी थी? 1 < 5 है क्या? हाँ जी है। और उसके बाद मैक्स एंड जो भी 1 रखा है वापस से, उसको 1 को लेस देन कर दिया, किससे? वो 1 + 1 2 से लेस देन है, हाँ जी है। ये दो चेकिंग हुई थी, एक तो ये 1 वाली कि 1 < 5 है नहीं, ठीक है। अगर तुम इस कोड में देखोगे तो कहाँ चेक हो रहा है 1 और 5, ठीक है। 5 इसमें से पूछने से पहले इसको भी चेक कर रहा है और 2 को भी चेक कर रहा है, वो 2 को भी चेक करेगा, देखना कहाँ गया कोड। यहाँ चेक कर लिया। अब i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, कितनी होगी? 1 थी, अब वो 2 गई। अभी में हम रिकर्जन के अंदर हैं, ओरिजिनल कोड में नहीं गए। ओरिजिनल कोड के लिए तो i अभी 3 है, मतलब जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो तो 3 है ओरिजिनल कोड के लिए। यहाँ पे अभी हम यही इसी स्टेप में i इक्वल टू 3 के लिए अभी इसी स्टेप में भी बार बार रन हो रहा है, ठीक है। अब तक मैक्स एंड की वैल्यू हो चुकी है 2, ठीक है। अब वापिस से चल गए i इक्वल टू 2 के लिए, जब i प्लस प्लस होकर 1 से 2 हो गया। i 2 पे RAC 2 आता है, ये भी हम पीछे करके आए थे, देख के आए, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 आता है और अब क्या चेकिंग हो रही है? 2 - 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 2, क्या वो छोटा है 5 से? जी हाँ, वो छोटा है 5 से। अब 1 और 2 दोनों के लिए चेकिंग हो गई, यहाँ पे 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, उसके बाद 5 इनमें जुड़ा है। 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, उसके बाद 5 इनमें जुड़ा है। ये आया समझ, ये वाली कंडीशन? आ गया। खुशबू, नव्या? आ गया समझ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब 2 < 5 है, और एंड क्या था? एंड 2 मस्ट बी लेस देन 2 + 1। इसमें छोटी लाइन और डाल देता हूँ बीच में, थोड़ा पोच पोच हो रही है, वो थोड़ा संभाल लेना। ये छोटी लाइन और डाल दी बीच में, ठीक है। ये वाला उसके लिए क्या बोलते हैं, रिकर्जन का वैल्यू i इक्वल टू 1 के लिए, और ये रिकर्जन की जो अंदर वैल्यू थी i इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। अभी हम ओरिजिनल कोड पे नहीं गए अब तक। अब वैल्यू हो चुकी है मैक्स एंड की 3, ठीक है। यहाँ पे अब मैक्स एंड की वैल्यू हो चुकी है 3 1, और अब हमारी सब सीक्वेंस में एक तरह से 1 2 और 5 सब जा चुके हैं। 5 ने क्या करा यहाँ पे? 5 ने पहले 1 के साथ चेकिंग करी, ठीक है, फिर 2 के साथ चेकिंग करी, ठीक है, फिर वो इसमें जुड़ गया, और मैक्स एंड अब हमारा 3 हो चुका है। इसकी जो लेंथ है वो हमारी वो 3 हो चुकी है। अब i प्लस प्लस होकर 3 होएगा क्या? 3 < 3 है, ये जो हमारी पहली चेकिंग हो रही है, क्योंकि n नंबर 3 हो गया था ना, वो फॉल्स हो जाएगा। और i इक्वल टू 3 के लिए RAC की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। अब हम इसमें वापस अंदर जाएंगे। 3 - 1 यानी 5, क्या 5 छोटा है? n - 1 यानी 4। ये तो कंडीशन में भी ये वाली चेक करने की जरूरत नहीं है, यही फॉल्स होगी ना, है ना? आ गया समझ? तो इस सब सीक्वेंस में क्या ही रहा? 1 to 5 ही रहा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ। सबको आ गया समझ? अब मैं आगे करना कर रहा हूँ ना, अब समझ गए ना कैसे भरती जा रही है? अब देखो आगे और, वरना कितनी बार चलाना पड़ेगा मेरे को, हर बार अपनी हर एरे के लिए रिकर्जन कॉल हो रही है।
अब यहाँ तक ये लास्ट पॉइंट समझाना था मुझे कि जब वो छोटा आ जाएगा तो कैसे निकल जाएगी, ये सब सीक्वेंस निकल जाएगी। अब तक साइज 3 की, ऐसे ही वो आगे चलता रहेगा, ऐसी साइज 4 की निकलेगी। ये तो हम छोटी एरे ले रहे हैं जब इतना वो दिमाग खपाना पड़ रहा है। अब कोड सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आगे कराना है ये ठीक है, और आगे लो। हेलो, बहुत है इतना। बहुत है ना इतना? नव्या, खुद खुशबू, कर लेंगे। वो हाँ मुस्कान, आ गया। सबको आ गया, वेरी गुड। आगे कर लेना। अब मुझे लगता है तुम्हें कोड भी क्लियर हो गया होगा हम क्या कर रहे थे। ठीक है, रिकर्जन बार बार कैसे लगा है, हर छोटी सी एरे के लिए हम चेक कर रहे हैं कि वो आगे जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, उसकी कितनी लेंथ होगी। ठीक है, बार बार रिकर्जन को एक तरह से देखे टेबुलर मेथड ही है, बस थोड़ा और दिमाग का पाई चीज़ है। ठीक है, अब जो लास्ट में वैल्यू आई थी उसको यहाँ से चेक करा होगा। मैक्स रेफ तो 1 ही रहा होगा क्योंकि मैक्स रेफ की कहीं इंक्रीमेंट नहीं हो रही, ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन है उसकी मैक्स की। ठीक है, तो यहाँ मैक्स की वैल्यू है 1, 1 से छोटा है जो हमारा 4 आया होगा आंसर। जी हाँ है, तो जी जो हमारा मैक्स वैल्यू है उसको 4 कर दो जी। ठीक है, 4 कर दिया, और उस 4 को रिटर्न भी कर दो, कर दिया रिटर्न। वो यहाँ होके इसमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्स के जो एड्रेस है उसमें 4 रखा गया, अब रिटर्न कर दिया वही मैक्स की वैल्यू, इसलिए वो यहाँ पे प्रिंट हो पा रहा। डन, ये रिकर्सिव अप्रोच थी। समझ आ गया तो ना? ये नया मेथड और सीख लिया रिकर्सिव। ठीक है, अब इसको मैं कर रहा ठीक हूँ है। सेव।